कभी आपने ऐसा सुना है कि एक जमीन है और एक जमीन का दो कागज है, मतलब कागजात जो है वो दो है। अब यहाँ पर देखें बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है ऐसे में। यानी ये जमीन है और ये जमीन जो है इसका ये जमीन का रजिस्ट्री है। अब है कि ये पहला विक्रेता कोई है, परिवार का सदस्य है जिसकी जमीन है, उन्होंने अपनी जमीन जो है वो दूसरों को बेच दिया। अब यहाँ पर पहला खरीदार, यानी एक तो हो गया पहला विक्रेता, दूसरा पहला खरीदार। अब है उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बीतने के बाद ना, जैसे जमीन जो ये खरीद लिया ना, खरीदार है ये, और ये खरीदने के बाद जो है जमीन की रजिस्ट्री को घर में रख लिया, जमीन पर इनको कब्जा भी मिल गया और ये जमीन जो है इस जमीन पर ये खेती करने लगा। जो खरीदार है ना वो जमीन पर खेती करने लगा। लेकिन ये जो समस्या उत्पन्न होता है कि एक दूसरा विक्रेता एक समय के बाद, यानी पहला विक्रेता का वो भाई हो सकता है, पहला विक्रेता का वो बेटा हो सकता है, पहला विक्रेता का वो भतीजा हो सकता है, मतलब ये दादा परदादा की संपत्ति है। एक दूसरा विक्रेता आता है और दूसरा जो है यहाँ पर खरीदार भी आ गया, यानी खरीदने वाला, और ये क्या किया कि दोबारा जमीन को खरीद लिया। अब दूसरा जो यहाँ पर खरीदने वाला है वो बड़ा यहाँ पर जो है होशियार निकला। वो क्या किया कि ये जमीन का तो रजिस्ट्री करा लिया, साथ में जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। यानी अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो दूसरा खरीदार है उसके पास जमीन का दाखिल खारिज है और उसके पास जो है, यानी जो पहला खरीदार है उसके पास सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री है और कोई कागजात नहीं है। अब दूसरा खरीदार जो है अब वो ये सोच रहा है कि जमीन को किसी भी तरह से हम अपने कब्जे में ले लें, यानी जमीन पर कब्जा प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही पहला खरीदार को ये पता चला कि मेरी जमीन है और मेरे साथ ऐसा हो गया है, यानी ये जमीन को दोबारा बेच दिया गया। गलती क्या थी पता है? ये एक वैलिड जमीन रजिस्ट्री है। पहला विक्रेता का को अधिकार था जमीन बेचने का। सबसे पहले तो अधिकार होना चाहिए जमीन बेचने का। अगर किसी को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है तो वो तो उसी समय आपका जो है जमीन की रजिस्ट्री कमजोर हो गया, अगर मामला कोर्ट में जाएगा। तो अधिकार अगर पहला विक्रेता को है बेचने का और पहला विक्रेता ने जमीन की रजिस्ट्री कर दी, खरीदने वाला ने जमीन को खरीद लिया, तो अब यहां पर घर का सदस्य क्या हुआ, जमीन की रजिस्ट्री हुई, लेकिन यहां पर जो है जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ। जमीन का क्या हो गया, रजिस्ट्री हो गया, लेकिन जमीन का जो म्यूटेशन कहते हैं ये म्यूटेशन नहीं हुआ। अब ये म्यूटेशन नहीं हुआ तो राजस्व रिकॉर्ड में जो पहला यहां पर विक्रेता है ना, तो पहला विक्रेता के दादा का नाम दर्ज था, इनके दादा का नाम से ये जमीन था, ये बेच दिए थे। बाद में क्या हुआ कि म्यूटेशन तो ये कराए नहीं, तो ये जमीन जो है यानी ये दादा के नाम से ही रह गया। और दूसरा विक्रेता देखा ये तो हमारे भी पूर्वज हैं, तो उनके नाम से जमीन अभी भी दिख रहा है, बेच देते हैं, पैसा आ जाएगा। यानी पैसे के लालच में जमीन को बेच दिया। खरीदने वाला जो था वो थोड़ा दबंग टाइप का व्यक्ति है, बोला कि जमीन तो हम कब्जा कर ही लेंगे, तो जमीन खरीद भी लिया और साथ में जो है जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया, जमीन का रसीद भी कटा लिया। अब इस व्यक्ति के जमीन की रजिस्ट्री को जो दूसरा खरीदार है वो फर्जी बताता है। पहले बार जो जमीन का रजिस्ट्री हुआ उसको फर्जी बताता, बोलता नहीं ये सही जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, ये फर्जी है। यानी ये जो व्यक्ति है ना ये गलत तरीके से जमीन लिखाया है। ये हमारे पास जमीन की ओरिजिनल रजिस्ट्री है और हमारा अभी ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। बड़ा समस्या, यानी अधिकारी भी देखते हैं इसका तो ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। तो ऐसे में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में अभी हुआ क्या, सबसे यहां पर जो बड़ी बात है ना, ये अभी आप देख रहे हैं एक बड़ा क्या हो गया, धोखाधड़ी हो गया। एक जमीन को पहले बेचा गया और दोबारा जो है उसको फिर जो उसी परिवार के सदस्य जो है बेचा गया, मतलब दोबारा परिवार के जो लोग हैं
वो क्या किए कि फिर ग्राहक को ढूंढे और जमीन को बेच दिए। तो एक बड़ा यहाँ पर धोखाधड़ी यानी क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखें एक ये हो गया। अब ये जो समस्या होता है ना, आखिरकार की जमीन को दोबारा बेचना, तो कानून क्या कहता है? सबसे बड़ी बात है कि हमारा कानून क्या कहता है। तो देखें, हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, यानी अगर कोई जमीन का जो रजिस्ट्री है, कोई जमीन का रजिस्ट्री, अगर ये रजिस्ट्री पहले हो चुका है, यानी ये फर्स्ट टाइम यानी हो गया, ठीक है, तो दोबारा जो है ना, दोबारा उस परिवार का कोई भी व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकता। यानी कानूनी तौर पर दूसरी रजिस्ट्री, मान लेते पिता ने जमीन बेच दिया, बेटा नहीं बेच सकता, बेटी नहीं बेच सकती, पत्नी नहीं बेच सकती, भाई नहीं बेच सकता। तो दूसरी रजिस्ट्री जो है वो ऐसे भी क्या है, अवैध है। दूसरी रजिस्ट्री क्या हो गया, अवैध, यानी ये तो ऐसे ही शून्य माना जाता है, ये वैलिड नहीं है। लेकिन लोग तो जमीन बेच दिए, हो सकता है कि जो जमीन को दोबारा खरीदा है ये थोड़ा वर्चस्व वाला लोग है, डरा धमका कर जो है जमीन को कब्जा भी कर लिया। तो पहले बार जो जमीन खरीदा उसके हाथ से तो जमीन चला जाएगा। कानून ये नहीं कहता है, यानी आपका अधिकार ये नहीं कहता है। आप दाखिल खारिज भले नहीं कराए, ये तो आपकी गलती है। अगर आपका दाखिल खारिज जो है आपने कराने का प्रयास नहीं किया तो ये आपकी गलती है। लेकिन यहां पर आप दाखिल खारिज नहीं कराए, इससे आपका मालिकाना हक खत्म नहीं होगा। आपने दाखिल खारिज नहीं कराए, इससे आपका टाइटल जो है वो खत्म नहीं होगा। अब देखा, ऐसा जो करने वाला व्यक्ति है ना, सबसे पहला काम एक आपको करना चाहिए कि देखें, जब भी आपके साथ ये समस्या हो जाए कि ये जो गलत किया गया है, तो एक आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो है एक एफआईआर जो है ये एफआईआर दर्ज कर दें। यहाँ पर दर्ज करा दें कि आप जमीन के पोजीशन में हैं और आपके पास भी जमीन का कागजात है, ताकि आपको बेदखल नहीं कर सके। एक एफआईआर दर्ज करा दें कि ऐसे इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है। यानी ये है, देखें धोखाधड़ी क्या हुआ है कि इस तरह का जो धोखाधड़ी होता है ना, ये धोखाधड़ी सिविल का मामला है। अगर ये धोखाधड़ी साबित होगा तो अब आप जो है, अगर धोखाधड़ी का भी है उसके ऊपर आरोप लग गया और ये धोखाधड़ी अगर साबित हो गया तो जालसाजी के केस में जो है वो व्यक्ति अंदर होगा, यानी वो जेल जाएगा। जो इसने, यहां पर सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? सबसे बड़ा धोखेबाज है दूसरा विक्रेता। ये कौन है? ये पहला जो विक्रेता है, यानी इसका क्या हो सकता है, ये यानी इसका या तो बेटा होगा या इसका के जो इसकी पत्नी है ना, इसका भाई है, यही सब लोग होंगे, घर के सदस्य होंगे। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, जमीन पहले पिता तो बेचे भी थे, है ना, बड़े भाई बेचे ही थे, दोबारा जब लगा कि नहीं ये जमीन अभी भी हमारे पूर्वज के नाम से है, बेच कर निकल लिए, पैसा ले लिए। तो ये दूसरा जो विक्रेता है वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। दूसरा विक्रेता सबसे बड़ा धोखेबाज। तो सबसे बड़ा धोखेबाज अगर दूसरा विक्रेता है, दूसरा काम ये करना है कि जो जमीन का रजिस्ट्री हो गया उस रजिस्ट्री को रद्द कराना। मतलब ये जो रजिस्ट्री आप देख रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं फर्जी जमीन रजिस्ट्री, तो ये रजिस्ट्री को हमको रद्द करवाना है। तो ये रजिस्ट्री रद्द करने का जो जिसके पास पावर है, आपको तो वहीं जाना होगा। अब आप कहेंगे कि पुलिस इसको रद्द कर सकती है, नहीं। मजिस्ट्रेट के द्वारा रद्द हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब जो राजस्व अधिकारी है वो उसको रद्द नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्री ये जो रद्द होगा ये कहाँ होगा, ये होगा सिविल कोर्ट से। तो सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में क्या होता है कि सिविल कोर्ट में जो सिविल जज है, सिविल कोर्ट में आप जाएंगे, वहां पर सिविल जज हैं, दोनों जो पक्ष हैं, एक पक्ष तो केस किया, दूसरा पक्ष को नोटिस भेजेगा सिविल कोर्ट से। तो आप वहां पर दावा कर रहे हैं कि मेरे पास पहले से जमीन की रजिस्ट्री है और मेरा दखल भी है, मुझे जो है जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने एफआईआर भी दर्ज कराया है, पुलिस को भी जानकारी दी है। हो सकता है कि पुलिस आपका साथ नहीं दे,
लेकिन आप ये बात वहां पर जाकर रखेंगे। मेरे आपके पास आपने जमीन खरीदा, पहले खरीदा, और आप आज से जो है ना दखल में नहीं है, बहुत दिनों से दखल में है। उनसे गलती यही हुई है कि उन्होंने जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, ये भी कह सकते हैं कि मुझे उतनी जानकारी नहीं थी और ये जो है जमीन का उपयोग हम करने लगे। तो आखिरकार ये जो सिविल कोर्ट में आपका मामला जाएगा ना, कोर्ट के द्वारा, देखें ये होता है ना कि आपने जो भी गलती कर दिया हो, अभी आपके पास जमीन का दखल है और अभी आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है। असली मालिक जमीन का वही होगा, असली मालिक जो पहले खरीदा। असली मालिक कौन? जो पहले खरीदा, पहले खरीदा। ये जमीन का यहां पर क्या कौन होगा? असली मालिक कहलाएगा। जो जमीन को पहले खरीद लिया वो जमीन का असली मालिक। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, बहुत सारे सवाल होंगे कि हमने जमीन जो पहले तो खरीदा, ये मेरे पास जमीन का कागजात है, क्या ये सिविल कोर्ट के अलावा कहीं से जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करवा सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, आप जो है अपना समय बर्बाद करेंगे। कहीं पर किसी पर का आप जाकर जो दाखिल खारिज है उसका रद्दीकरण के लिए एडीएम कोर्ट जा सकते हैं, कलेक्टर के पास जा सकते हैं। आप जो म्यूटेशन कायम हुआ है वो म्यूटेशन कैंसिलेशन के लिए जा सकते हैं। जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट को ही पावर है कि जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कर दे। अब यहां पर देखेंगे बहुत सारे मन में सवाल होंगे कि पहला विक्रेता जो है वो जमीन तो बेचा लेकिन पहला विक्रेता ही फर्जी है। आपके मन में सवाल होगा, पहला विक्रेता जो है ना, पहले जो बेचे हैं हमारे जो बड़े भैया बेच दिए जमीन, तो हमारे बड़े भैया हमारा हिस्सा भी बेच दिए। तो देखें इस प्रकार की अगर आपकी दावेदारी है तो सिविल कोर्ट में तो यही सुना जाएगा। आप दूसरा विक्रेता है तो आपके बातों को सुना जाएगा सिविल कोर्ट में। आप जो दूसरा विक्रेता यहां पर है वो तो दावा करेगा ना कि पहला विक्रेता का जब जमीन बेच दिया उसका शेयर था, उसका हक था, तो आपने क्यों बेचा? तो दूसरा विक्रेता बताएगा अपना। आप जमीन कोई भी है, अगर आप हिस्सेदार हैं, आपका कानूनी अधिकार है, आप अपना पक्ष रखेंगे। इसीलिए सिविल कोर्ट में दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो है निर्णय दिया जाएगा। एक जमीन का अगर दो कागज बन गया है ना, कोई एक कागज ही मान्य होगा, दोनों कागज जो है वो मान्य नहीं हो सकता है। कानूनी तौर पर किसी एक कागज को ही मान्यता दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।